प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने मैटर के बारे में स्टडी किया था। मैटर के कंपोजिशन के बारे में जाना था, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में जाना था। इसके साथ साथ हमारे जो एंशिएंट फिलोसोफर थे वो मैटर के बारे में क्या राय रखते थे, इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे। देयर आर सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड दिस प्रॉपर्टीज आर, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज है चलिए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देयर आर सो मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वन ऑफ देम इज मैटर इज मेड अप ऑफ so many tiny particles. मैटर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे प्रूफ करना होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ कैन वी से मैटर इज मेड अप ऑफ सो मेनी टिनी पार्टिकल्स। ठीक है, यानी हमें क्या करना होगा, इसे एक्सप्लेन करना होगा, इसे प्रूफ करना होगा। और प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, वी हैव टू टेक 4 बीकर्स। We have to take 4 beakers, A, B, C and D। ठीक है, इसे डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, इसे प्रूफ करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 बीकर्स लेते हैं। यानी we have to take 4 बीकर्स। और ये जो बीकर है फिल विथ 200 milliliter of water. These beakers are filled with 200 milliliter of water. 200 milliliter of water. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जा रहा है यहाँ पर कि 4 बीकर है और प्रत्येक बीकर में 200 मिलीलीटर ऑफ वाटर मौजूद है, तो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना हो गया, 800 milliliter of वाटर। ठीक है, आर प्रेजेंट इन दिस 4 बीकर्स। इस 4 बीकर में टोटल अमाउंट ऑफ वाटर कितना है, 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर मौजूद है। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, इन बीकर ए, इस बीकर ए में ओनली 1 ग्राम ऑफ, इन बीकर ए ओनली 1 ग्राम ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट क्रिस्टल इज एडेड। अब इस बीकर ए में हम पोटासियम पर मैग्नेट का केवल 1 ग्राम ऐड करते हैं। जैसे ही पोटासियम पर मैग्नेट कम इन कांटेक्ट विद वाटर, जैसे ही पोटासियम पर मैग्नेट इस वाटर के कांटेक्ट में आता है, देन द कलर ऑफ द वाटर बिकम्स डीप पिंक। ये क्या होता है, डीप पिंक हो जाता है। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि जैसे क्रिस्टल ऑफ पोटासियम पर मैग्नेट कम इन कांटेक्ट टू द वाटर, इट स्टार्टेड टू डिफ्यूज वेरी फास्टली इन वाटर। ये वाटर में बहुत तेजी के साथ क्या होता है, डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, एंड द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स डीप पिंक। और इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, पिंक कलर। ठीक है, यानी अब सोचिए कि इस वाटर का कलर जो है कैसा हो गया, पिंक हो गया। यानी मतलब क्या है कि पिंक कलर ये इंडिकेट कर रहा है द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट आर प्रेजेंट इन द वाटर। इस वाटर में पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये इसमें डिफ्यूज कर जाता है और डिफ्यूज करने के बाद ये वाटर के कलर को क्या करता है, डीप पिंक में चेंज करता है। तो डीप पिंक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट आर प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब हम क्या करते हैं, इस 200 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन बना वाटर का और पोटासियम परमैंगनेट का, अब इस सॉल्यूशन में से हम क्या करते हैं, 10 milliliter of this solution, 10 milliliter of this solution of beaker A,
is added into the another beaker B। अब हम क्या करते हैं कि इस बीकर में जो सॉल्यूशन है जिसका कलर पिंक हो चुका है उसके 10 मिलीलीटर को हम क्या करते हैं बीकर बी में ऐड कर देते हैं। अब जैसे ही 10 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ बीकर ए इज एडेड इनटू द बीकर बी, we observe that the color of the beaker B again change into deep pink, यानी इसका कलर भी क्या होता है डीप पिंक में चेंज हो जाता है। ठीक है, यही प्रोसेस हम क्या करते हैं अगेन एंड अगेन विथ बीकर सी और डी के साथ भी करते हैं। ठीक है, यानी यही प्रोसेस हम क्या करते हैं सी के साथ भी करते हैं और डी के साथ भी करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ से 10 मिलीलीटर वाटर निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं और इस सॉल्यूशन को हम क्या किए बीकर सी में मिलाते हैं। फिर यहाँ से 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर निकालते हैं, है ना, और इसे बीकर डी में मिला देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन चारों बीकर के सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आफ्टर ऑब्जर्विंग बी फाइंड, अब इन सभी को ऑब्जर्व करने पर हम क्या पाते हैं, हम देखते हैं कि द सॉल्यूशन ऑफ द कलर बिकम्स पिंक, ये पिंक हो जाता है, बट द इंटेंसिटी ऑफ कलर आर फेडिंग डाउन, लेकिन इन सभी कलर का इंटेंसिटी क्या होता है थोड़ा लाइटर होते चला जाता है। ठीक है, यानी इस बीकर का जो कलर होगा वो बहुत ज़्यादा डीप होगा, इसमें थोड़ा सा लाइटर होगा, इससे थोड़ा लाइटर होगा, ये सबसे लाइटर होगा। ठीक है, लाइटर होगा लेकिन ये क्या होगा पिंक इन कलर ही होगा, है ना, इसे हम दूर से ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये क्या होगा पिंक इन कलर होगा। ठीक, अब सोचिए, अब थोड़ा सोचिए कि ये क्या है, ये सॉल्यूशन पिंक कलर का, ये भी पिंक कलर का, ये भी पिंक कलर का, ये भी पिंक कलर का। अब सोचिए पिंक कलर आया कहाँ से, निश्चित रूप से ये पिंक कलर जो होगा वो पोटासियम परमैंगनेट से आया होगा, यानी ये इंडिकेट कर रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट आर प्रेजेंट इन बीकर ए बी सी एंड डी, यानी चारों बीकर में पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल मौजूद है और जो इजिली विजिबल है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का कलर पिंक है, ये इंडिकेट कर रहा है ये पिंक कलर आया कहाँ से, तो ये पिंक कलर पोटासियम परमैंगनेट से आया। मतलब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट मस्ट बी प्रेजेंट इन द बीकर ए बी सी एंड डी। ठीक है, हाँ, अब देखिए, यानी ये हम प्रूफ कर दिए कि चारों बीकर में क्या है पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल मौजूद है। अब पोटासियम परमैंगनेट पार्टिकल मेरे पास है कितना, ओनली 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट क्रिस्टल मौजूद है मेरे पास, और ये 1 ग्राम ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज इजिली विजिबल, 1 ग्राम ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज इजिली विजिबल इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब सोचिए इस 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर में केवल हम 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट ऐड किए थे, लेकिन फिर भी द अमाउंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज इजिली विजिबल इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 800 मिलीलीटर में केवल 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट मौजूद है, तो इसका परसेंटेज कितना है, इसका परसेंटेज जो है कितना है, लगभग जो है अप्रॉक्स 0.001% के लगभग है। ठीक है, यानी इसमें कहा जा रहा है यहाँ पर कि 0.001% के लगभग पोटासियम परमैंगनेट मौजूद है 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर में, लेकिन फिर भी ये अपने प्रेजेंस को इजिली शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये अपने प्रेजेंस को इजिली शो क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। चलिए इसके लिए भी हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि मेरे पास बहुत से केमिस्ट्री के बुक, ठीक है, और उस केमिस्ट्री के बुक में सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास 100 केमिस्ट्री के बुक हैं। ठीक है, उस 100 केमिस्ट्री बुक में एक फिजिक्स का बुक छिपा हुआ है। ठीक है, छिपा हुआ। अगर हम दूर से उस बंडल को देखेंगे, बुक के बंडल को देखेंगे, तो क्या हमें फिजिक्स का बुक इजली नज़र आएगा? नहीं आएगा। इजली नज़र कौन आएगा? केमिस्ट्री का बुक। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री के बुक की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो इजली हमें विजुअल होगा। ठीक है, यानी केमिस्ट्री बुक को हम इजली विजुअल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसके पार्टिकल की संख्या उसके
नंबर बुक की संख्या बहुत ज़्यादा है, केमिस्ट्री बुक की संख्या बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ फिजिक्स बुक, सो इट इज़ विजुअल इजिली। इसी कारण हम इसको इजिली विजुअल कर सकते हैं, इजिली देख सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए, यानी इसका मतलब है किसी सबस्टांस को हम इजिली विजुअल कब कर सकते हैं? इजिली विजुअल हम तब कर सकते हैं जब उसकी संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, अब सोचिए, एक केमिस्ट्री की संख्या 100 थी, उसमें एक फिजिक्स का बुक था। अब चूंकि केमिस्ट्री के बुक की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसी कारण ये इजिली विजुअल है। सिमिलरली वी कैन से द पार्टिकल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज इजिली विजुअल इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये इजिली विजुअल कैसे पता चल रहा है? क्योंकि कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स पिंक, और इसके पिंक कलर से ये पता चल रहा है कि पोटासियम परमैंगनेट का पार्टिकल इस सॉल्यूशन में मौजूद है, और जो हमें इजिली विजुअल है, जो हमें इजिली, है ना, देख सकते हैं। ठीक है, अब सोचिए, यानी 1 ग्राम ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज इजिली विजुअल इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। अब अभी हम क्या बताएं कि इजिली विजुअल कौन होगा? जिसके पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होगा। केमिस्ट्री के बुक की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए वो इजिली विजुअल था। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 1 ग्राम ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज इजिली विजुअल इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ये क्या इंडिकेट किया? ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट का क्रिस्टल जो है वो इजिली विजुअल है इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर में। ये इंडिकेट कर रहा है कि 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल है वो जितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उस पार्टिकल की संख्या 800 मिलीलीटर वाटर के पार्टिकल की संख्या से ज़्यादा होगा, और तभी क्या है, ये इजिली विजुअल होगा। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब क्या है? द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट इज मोर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, यानी वाटर के 800 मिलीलीटर में जितना पार्टिकल मौजूद होगा वाटर का, उसके पार्टिकल की संख्या 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट जितने पार्टिकल से मिलकर बना होगा, उसके पार्टिकल की संख्या से कम होगा। ठीक है, यानी 1 ग्राम पोटासियम परमैंगनेट उतने पार्टिकल से मिलकर बना होगा जिसकी संख्या 800 मिलीलीटर वाटर के पार्टिकल संख्या से ज़्यादा होगा। ठीक है, हेंस वी कैन से द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 800 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ठीक है, अब आप सोच लीजिए कि इस 800 मिलीलीटर वाटर में केवल 0.001% पोटासियम परमैंगनेट मौजूद था, और इसके बावजूद इसके पार्टिकल की संख्या 800 मिलीलीटर वाटर के पार्टिकल की संख्या से ज़्यादा है। अब आप केवल ये इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ स्मॉल द पार्टिकल इट इज। पोटासियम परमैंगनेट के पार्टिकल की संख्या कितना छोटा है। ठीक है, हेंस वी कैन से by the help of this experiment, this activity, we can say the particle of matter is 2 small. Matter is made up of so many tiny particles. इसी कारण हम कह सकते हैं कि मैटर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि मैटर बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इसके नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए देखते रहिए इजी केमिस्ट्री। तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।